हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 की यूट्यूब चैनल पर और हमारी क्विक रिवीजन क्लास के अंदर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्विक रिवीजन के अंदर सॉइल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को। आज से हम लोग बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि मैम प्लीज क्विक रिवीजन क्लास के अंदर सॉइल साइंस को भी करवाइए, तो आज से आपकी स्टार्टिंग हो रही है सॉइल साइंस की। अब हम जितनी भी क्लासेस क्विक रिवीजन में करेंगे वो सॉइल साइंस से रिलेवेंट करेंगे जब तक सॉइल साइंस के जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वो खत्म ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो सॉइल साइंस से रिलेवेंट है। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसका नाम जानते हैं, सॉइल साइंस रिलेटेड साइंटिस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो मृदा विज्ञान से रिलेटेड साइंटिस्ट है जिनको बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो टीए हो, चाहे एमपीआरईओ हो, बिहार कोऑर्डिनेटर हो, बीएचओ रहा हो या बीएओ रहा हो, उन सभी के अंदर पूछा जाता है, उनको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं बच्चे जिनका नाम बार बार आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलता रहा है। सबसे पहले फादर ऑफ सॉइल साइंस, आप सभी को पता होना चाहिए कि मृदा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वीवी डाकूचेव है। कौन है? वीवी डाकूचेव है। अगर सेकंड हम बात करते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस की, फादर ऑफ सॉइल साइंस की इंडिया में फादर ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन फादर ऑफ सॉइल साइंस तो कौन हो जाएंगे बच्चे? जे.डब्ल्यू. लेदर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जे.डब्ल्यू. लेदर आपके इंडिया में फादर हो जाएंगे किसके? सॉइल साइंस के। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, मृदा सूक्ष्म विज्ञान की बात करते हैं तो इसके फादर कौन है? एस.एन. विनोग्रोड्स्की हैं। कौन है बच्चे? एस.एन. विनोग्रोड्स्की हैं आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स की बात करते हैं तो कौन है? हिलेल है। कौन है बच्चे? हिलेल यहाँ पे आपके फादर ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फिजिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। कौन? फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं, मृदा के परीक्षण के फादर कौन है? तो वो है आपके भाई एम.एल. ट्रॉग जी। कौन है? एम.एल. ट्रॉग जी हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण के फादर कौन है? तो एच.एच. बैनल है। कौन है भाई? एच.एच. बैनल है। नेक्स्ट कह रहे हैं सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट बिन, किसने कहा था? मतलब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो मृदा होती है वो न्यूट्रिएंट बिन होती है, मतलब फर्टिलिटी के लिए, उर्वरता के लिए मृदा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे व्हिटने जी। कौन थे? व्हिटने जी ने कहा था कि सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट बिन। मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। सॉइल इज न्यूट्रिएंट बिन, ये किसने कहा? तो व्हिटने ने कहा था। पीएच के बारे में सभी जानते हैं, पीएच को देने वाले कौन थे? सोरेनसन जी थे। नेक्स्ट है आपका मास फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट गिवन बाय। आप अगर न्यूट्रिएंट पढ़ते होगे तो वहां पे आप तीन प्रोसेस पढ़ते होगे, डिफ्यूजन पढ़ते होगे और प्लांट के रूट के एब्जॉर्प्शन को पढ़ते होगे और साथ ही साथ आप मास फ्लो पढ़ते हो। तो मास फ्लो टर्म किसने दिया था? मंच ने दिया था। मुंच भी बोलते हैं, मंच भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा मास फ्लो जो है ऑफ न्यूट्रिएंट के अंदर वो किसने दिया था? मुंच ने दिया था। नेक्स्ट कह रहा पीएफ की बात करते हैं। आप जब वाटर पढ़ते हो तो पीएफ पॉइंट पढ़ते हो ना, परमानेंट फील्ड पॉइंट जैसे कह सकते हैं आप। तो कह रहा है इसके फील्ड ने दिया था। किसने दिया था? इसके फील्ड ने दिया था। 1935 के अंदर इसको दिया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाटर वाज सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसने कहा कि जो जल होता है वो मृदा की या प्लांट की क्या होती है? आत्मा होती है, सोल न्यूट्रिएंट होता है। ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन है? एच.बी. हेलमोंट है। कौन है बच्चे? एच.बी. हेलमोंट है, जिन्होंने क्या कहा था? वाटर वाज सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट कह रहा है आपका जो इक्वेशन था बच्चे, कौन सा इक्वेशन? वो इक्वेशन, अच्छा पहले इस इक्वेशन को पढ़ते हैं। एफ फैक्टर ऑफ, मतलब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और पैरेंट मटेरियल, ये वाला इक्वेशन देने वाले कौन थे? तो सबको पता है ये इक्वेशन देने वाले कौन थे? डॉक्यूचेव थे। कौन थे बच्चे? डॉक्यूचेव थे। अगर हम बात करें इस दूसरे इक्वेशन की जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को चेंज करके बायोस्फीयर कर दिया गया था, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पैरेंट मटेरियल, रिलीफ और टोपोग्राफी, तो इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे जेनी। कौन थे बच्चे? जेनी इसके फादर थे। नेक्स्ट कह रहा है कि इस इक्वेशन को एक्टिव और पैसिव में बांटने वाले कौन थे? तो वो भाई पर्सन थे कौन? जॉफी। कौन थे? जॉफी ने इस इक्वेशन को दो पार्ट्स के अंदर बांटा था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करते हैं। ये किसने बताया था कि मृदा के अंदर प्लास्टिसिटी पाई जाती है और इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स के द्वारा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को देने वाले कौन थे? अल्टरबर्ग थे। कौन थे भाई? अल्टरबर्ग थे और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 1911 के अंदर दिया था। क्या इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? चलिए तो एक बार जल्दी से, एक बार फिर से आप इसे अच्छे से देखिए और आई होप कि आपने पेन कॉपी लिया होगा और इस सारे पॉइंट्स को आपने यहाँ पे नोट कर लिया
होगा। तो ये रहा आपका सॉइल साइंस से रिलेटेड साइंटिस्ट, जो एक आध दो बच्चे होंगे उनको हम आगे की क्लास में कवर करते चलेंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वो यहाँ पे कवर हो गए हैं। ठीक है, मैं आप सभी को इस क्लास के एंड में बताना चाहूंगी कि आप सभी के लिए CUT PG 2025 एग्रीकल्चर के लिए ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हो चुकी है। ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर इस बैच को हमने बैच इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे लिए बैच और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ही। हम यूट्यूब पे ही इसके लिए आपको क्या देंगे, सारे कंटेंट देंगे, सारी क्लासेस देंगे और टेलीग्राम पे इसके आपके सारे PDF आपको जो नोट्स होंगे, PDF होंगे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच के साथ जुड़ सकते हैं जिसका शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट के अंदर दिया गया हुआ है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपने इन सारे साइंटिस्ट के बारे में कुछ नई बातें जानी होगी और आपने सॉइल साइंस के अंदर इस छोटे से टॉपिक को कवर कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। साथ ही साथ एग्री लर्नर 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।